तो आज मैं ऐसे जीव के बारे में बात कर रहा हूं जो है तो स्तनपायी, मतलब मैमल है, आप कह सकते हैं जानवर है, पर रहते सागरों में पानी के नीचे है। ये आकार में डायनासोर से भी बड़ा होते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लू व्हेल के बारे में। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में तो ये जीव स्थल पर रहते थे, पर इर्द गिर्द भोजन की कमी की वजह से इन्होंने सागरों की तरफ रुख किया और अनुकूलित होकर के वहीं रहने लगे। व्हेल तो ऐसे दो तरह के होते हैं, कुछ व्हेल जिनके पास दांत नहीं होते और कुछ व्हेल जिनके पास दांत होते हैं। ये ब्लू व्हेल जो है, जो व्हेल में सबसे बड़े आकार की होती है, इसके पास दांत नहीं होते। इनके जीभ पे होते हैं बाल नुमा उभार और ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, जिससे हमारा बाल, नाखून या जानवरों के सींग बने होते हैं। इनके जीभ पर ये केराटिन के उभार जो हैं, जिनको हम बलिन कहते हैं, इनको खाना पकड़ने में सहयोग करते हैं। व्हेल खाना खाने के लिए सैकड़ों लीटर पानी अपने मुंह में लेते हैं। पानी को तो ये मुंह से निकाल देते हैं, पर बलिन में फंस करके इनके भोजन इनके निवाला बन जाते हैं। इनका मुख्य भोजन ग्रिल है, एक झींगे मछली की तरह का जीव। ये जीव उसी बलिन में फंस करके इनका निवाला बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं, एक वयस्क व्हेल जो है, माफ कीजिएगा, ब्लू व्हेल जो है, एक दिन में 3 से 4 टन भोजन करती है। एक मादा व्हेल साल भर में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती, अंडा नहीं देती, क्योंकि यह स्तनपायी है, और दिन भर में अपने बच्चे को 80 से 90 लीटर तक दूध पिलाती है। 5 से 7 साल में इसके बच्चे जुआ हो जाते हैं, मतलब वयस्क हो जाते हैं। एक वयस्क ब्लू व्हेल का जीभ का वजन एक हाथी के वजन के बराबर होता है। आप जानते हैं, ब्लू व्हेल के दिल का धड़कन जो है, उसकी आवाज 35 से 40 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देती है। और इनके दिल का आकार एक छोटे कार के वजन के बराबर होता है। 600 से 700 किलोग्राम इनके दिल का वजन होता है। इनका आकार 25 से 30 मीटर होता है। कभी कभी तो किसी वयस्क का आकार 33 मीटर तक होता है। इनका भार 25 से 30 हाथी के भार के बराबर होता है, मतलब 150 टन से लेकर के 180 टन तक। जब ये चिल्लाते हैं या बोलते हैं, किसी साथी को पुकारते हैं या मिलन के लिए आवाज निकालते हैं, तो 1000 किलोमीटर तक इनका आवाज जाता है, वहां से सुना जा सकता है। इस आवाज का संवाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई गिल नहीं होता है मछलियों की तरह, क्योंकि ये जानवर होते हैं। ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इनको सांस लेने के लिए सरफेस पे आना होता है, पानी के ऊपर, और सांस लेकर के 10 से 20 मिनट तक ये अंदर रह सकते हैं, और फिर सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। ये जब सांस छोड़ते हैं तो इनके सर पर बने जो होल हैं, उनसे 10 से 12 मीटर ऊंचा तक पानी का फवारा निकलता है। ये सोते समय भी समंदर के तल पर नहीं जाते, ये पानी में तैरते रहते हैं और सरफेस के करीब होते हैं। ये अपने दिमाग के एक हिस्से को जागृत अवस्था में रहते हैं, जागा हुआ रहता है, और एक हिस्सा सो रहा होता है। ये दिमाग का जागा हुआ हिस्सा जो है, इनके शरीर को सरफेस के नजदीक बैलेंस बनाने, और जब कभी भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो सरफेस तक ले जाने में उनकी हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे इंटरवल में सोते हैं। ये जीव बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और ये काफी संवेदनशील होते हैं। कभी कभी तो देखा गया है
कि अपने मरे हुए संतान को लेकर के कई दिन तक घूमते रहते हैं। ये हमारे तरफ उदास होते हैं, खुश होते हैं। ये जू में टीम भावना गजब की होती है। एक साथ वे गीत भी गाते हैं। इस समंदर में एक साथ उछल करके लहर भी पैदा करते हैं। ये जीव काफी लंबा उम्र जीते हैं। अगर ये स्वस्थ हों तो 80 से 90 साल तक जीवित रह सकते हैं। और ये पर्यावरण के लिए काफी जरूरी है। समंदर के इकोसिस्टम को ये मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये ना हो तो समंदर का सारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, पृथ्वी का भी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। पर इसके दांत में जो बलिन थे उनसे कई सामग्रियों का निर्माण होता है। इनके शिकार करने के बाद इनसे कॉस्मेटिक आइटम, पेट्रोलियम जेली वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। पिछले कई सालों में इनका धड़ल्ले से शिकार हुआ, जिससे समंदर का इकोसिस्टम खराब होने लगा। पर आज बहुत सारे देश इनके शिकार पर रोक लगा दी है, जिससे ये कुछ हद तक तो संरक्षित हो गए। फिर भी समुद्र में होने वाली हलचल, शोर, प्रदूषण, प्लास्टिक की वजह से इनका जीवन खतरे में आ गया है। बहुत सारी प्रजातियां तो विलुप्त हो गई और बहुत विलुप्त होने के कगार पर है। अतः अगर पृथ्वी को बचाना है तो शार्क को, माफ कीजिएगा, व्हेल को बचाना होगा।